नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसाहोणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् नम्योणजिणं वीरम् अनन्तवर्णानदंसनसहावं वोच्छामिणीयं सारम् केवली शुद्ध केवली भणिगम। नियम सार परमागम की आज अपनी 31 नंबर की गाथा चलेगी और 31 नंबर की गाथा में व्यवहार काल के स्वरूप का और उसके विविध भेदों का कथन है ना। जो व्यवहार काल है, निश्चय काल की बात बाद में करेंगे वो, लेकिन पहले व्यवहार काल की बात करके फिर उसके भेदों का कथन इसमें करते हैं, क्योंकि व्यवहार काल के बहुत भेद होते हैं। देखिएगा था समयावलि भेदेण दुदुव्यपम अवहोइति वीर्यपम संस्थानमपमान्तु देखो क्या कह रहे हैं इसमें। समय और आवली के भेद से व्यवहार काल के दो भेद हैं। पहले भेद में दो भेद लिए, एक तो समय और आवली है ना। उसके भेद से व्यवहार काल के दो भेद हो गए। एक अथवा भूत वर्तमान और भविष्य के भेद से तीन भेद हैं। दो भेद अगर लेंगे व्यवहार काल के तो समय और आवली, तीन भेद लेंगे तो भूत वर्तमान और भविष्य, ऐसे तीन भेद हैं। अच्छा, अतीत काल माने जो भूत काल है वो कैसा है? अतीत संस्थानों के और संख्यात आवली के गुणाकार जितना है। हाँ, अतीत काल कितना है कि देखो एक बार समझ लो कि जितना अतीत काल है भविष्य काल उससे हमेशा अनंत गुना है। क्योंकि भविष्य भूतकाल ये वर्तमान अभी यहां तक भूतकाल आ गया तो उसका एक एंड आ गया, ये भूतकाल ये अब तक है और वो अनंत है। आ गया भूतकाल कब तक है? भूतकाल अब तक है, अब तक वो भूतकाल और अनंत वो भविष्य काल। तो ऐसा तो वो यहां पे कहते हैं अतीत संस्थानों के और संख्यात आवली के गुणाकार जितना है। अब देखो जरा इसमें, एक आकाश प्रदेश में जो परमाणु स्थित हो, एक आकाश प्रदेश में जो परमाणु स्थित हो उसे दूसरा परमाणु मंद गति से लांगे। माने गति तो बहुत प्रकार की होती है, परमाणु तो एक समय में 14 राजू भी जा सकता है, तो वो काल का माप नहीं है। काल का माप कौन सा है कि एक परमाणु जो आकाश के प्रदेश में स्थित है उसे दूसरा परमाणु मंद गति से लांघे उतना मंद गति से लांघे उतना काल वह समय रूप व्यवहार काल है। उसे बोलते हैं समय रूप व्यवहार काल। मानो वो एक समय जिसको बोलते हैं समय रूप व्यवहार काल में एक समय माने क्या कि एक आकाश प्रदेश में स्थित परमाणु को दूसरा परमाणु मंद गति से लांघ जाए, उतने काल को बोलते हैं
समय रूप व्यवहार काल। और ऐसे असंख्य समयों का निमिष होता है। असंख्य समय, असंख्य समयों का एक निमिष, अथवा आंख मिचे उतना काल वह निमिष है। ठीक है, आंख मिचने जितना काल उतना काल निमिष है। मतलब बहुत समझो काल की इतनी बारीकी है। एक समय तो क्या चीज होती है वो तो केवल ही परमात्मा जानते हैं। अच्छा, अब देखना, 8 निमेष की काष्ठा होती है, 16 काष्ठा की कला, 32 कला की घड़ी, 60 घड़ी का अहोरात्र, अहोरात्र माने 24 घंटे, 30 अहोरात्र का मास माने 1 महीना, 2 मास की ऋतु, 6 ऋतु होती है ना इसलिए अपने यहां पे, तो 2 मास की ऋतु। अच्छा, 3 ऋतु का अयन, अयन माने अर्धवर्ष, अर्धवर्ष हो गया एक तरह से, 3 ऋतु का अयन और 2 अयन का वर्ष होता है। छोटे से छोटे समय से लेके 1 वर्ष तक। अब फिर वर्ष की तो फिर बहुत ही 10 वर्ष की दशाब्दी, 7 वर्ष की शताब्दी, है ना, 1000 वर्ष की सहस्त्राब्दी, फिर वो लंबा चौड़ा उसका विस्तार है, वो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे आवली आदि व्यवहार काल का क्रम है, ये क्रम है। आवली आदि से जो ये लिया ना, समय समय की, फिर आवली काष्ठा वगैरह ये सब लिया, तो ये क्रम है। इस प्रकार व्यवहार काल समय और आवली के भेद से 2 प्रकार का है, अथवा अतीत, अनागत और वर्तमान के भेद से 3 प्रकार का है। 2 तरह से इसके भेद किए, समय, आवली और भूत, वर्तमान और भविष्य, इस तरह 2 और 3 भेद किए। यह निम्नोक्तानुसार अतीत काल का विस्तार कहा जाता है। कैसे अतीत काल का विस्तार है वो जरा आचार्य भगवान कह रहे हैं। अतीत काल का विस्तार कहा जाता है अतीत सिद्धों को, अतीत माने भूतकाल में जो सिद्ध हुए, अतीत सिद्धों को सिद्ध पर्याय के प्रादुर्भाव समय से पूर्व बीता हुआ जो आवली आदि व्यवहार काल, वह उन्हें संसार दशा में जितने संस्थान बीत गए हैं उनके जितना होने से अनंत है। देखो, अर्थ अनागत सिद्धों को मुक्ति होने तक का अनागत काल भी अनागत सिद्धों के जो मुक्ति पर्यंत अनागत शरीर उनके बराबर है। अब इसका जो गुरुदेव ने खुलासा किया है वो पढ़ता हूं थोड़ा, वो आज अच्छा इसका उन्होंने थोड़ा लिया है, खुलासा किया है। ये यहां पे गुरुदेव ने लिया है, देखो फुटनोट में अर्थ किया है कि सिद्ध भगवान को अनंत शरीर बीत गए हैं, है ना। सिद्ध भगवान को कितने शरीर बीत गए, कोई भी सिद्ध हुए हैं तो उनको कितने शरीर बीत गए हैं, तो कहते हैं अनंत शरीर बीत गए हैं। और उन शरीरों की अपेक्षा संख्यात गुनी आंवलियां बीत गई है, बराबर। अच्छा, इसलिए अतीत शरीर भी अनंत हैं और अतीत काल भी अनंत है। हो गया। अतीत शरीरों की अपेक्षा अतीत आंवलियां संख्यात गुनी होने पर भी, अतीत शरीर की अपेक्षा अतीत आंवलियां संख्यात गुनी होने पर भी दोनों अनंत होने से दोनों को अनंत पने की अपेक्षा समान कहा है। आ गया।
इतना अर्थ करके फिर गुरुदेव ने जो उसका लिया, अहो मुनिराज की अर्थात पद्म प्रम मलधारी देव की बात भी अज्ञानी को ठीक नहीं लगती। बस इतना अर्थ करके गुरुदेव आगे बढ़ गए, इतना अर्थ उन्होंने किया और फिर वो अपना अध्यात्म में आ गए। क्योंकि इसमें निश्चय की ऐसी बात आती है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मोक्ष का उपाय निरपेक्ष है, उसमें व्यवहार की अपेक्षा नहीं है और इसी मार्ग से मोक्ष होता है। अब यह पढ़कर सुनकर अज्ञानी को ऐसा लगता है कि यदि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र निरपेक्ष है तब तो हमारा सारा व्यवहार उड़ गया। बस ये इतना सा उन्होंने अर्थ किया और फिर वो सीधी उनको मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव की महिमा आई तो उन्होंने फिर उस अर्थ को दूसरी ओर गुरुदेव ने मोड़ दिया, है ना। अब देखो इसके बाद फिर वापस अपना आ जाओ। अनागत सिद्धों को मुक्ति होने तक का, एक सेकेंड, देखो अनागत सिद्धों को मुक्ति होने तक का, अनागत काल भी अनागत सिद्धों के जो मुक्ति पर्यंत अनागत शरीर उनके बराबर है, ऐसा इस गाथा का अर्थ है। आ गया? उसमें कह रहे हैं कि अनागत सिद्धों को मुक्ति प्राप्त होने तक का अनंत काल भी अनागत सिद्धों के जो मुक्ति पर्यंत अनागत शरीर हैं उनके जितना है। मतलब भविष्य का अंत नहीं है। सीधा क्या इसका क्या निकालना अर्थ कि भविष्य का अंत नहीं आता, भविष्य का अंत नहीं आता, परंतु उतने काल का ज्ञान में आ जाता है। भविष्य का तो अंत नहीं आएगा, लेकिन भविष्य का अंत नहीं आने पर भी उतने काल का ज्ञान में आ जाता है। अनंत काल व्यतीत हुआ और अनंत काल व्यतीत होगा, यह ज्ञान में आ जाता है। केवल ज्ञानी के ज्ञान में तो छुपा नहीं, अनंत काल व्यतीत हुआ और अनंत काल अभी और व्यतीत होगा। 3 काल का ज्ञान 3 काल में नक्की नहीं होता, अपितु अल्प ज्ञान वाला 3 काल के ज्ञान को नक्की करता है। एक केवली की बात नहीं कि 3 काल का ज्ञान के लिए 3 काल में नहीं जाना तुमको, 3 काल के ज्ञान को अल्प ज्ञान वाला नक्की करता है ना। अपने श्रुत ज्ञान में भी 3 काल का ज्ञान नक्की होता है कि भूतकाल में था, वर्तमान में है और भविष्य में भी रहेगा। 3 काल का नक्की करने के लिए 3 काल का ज्ञान होवे तो ही हो, तब तो कभी 3 काल का नक्की हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि त्रिकाली आत्मा, तो त्रिकाली आत्मा को नक्की कौन करता है? देखो 3 काल को जानने वाला ज्ञान तो केवल ज्ञान होगा तब होगा, लेकिन आत्मा त्रिकाली, भूतकाल में था, वर्तमान में है, भविष्य में भी रहेगा। नक्की कौन करता है? ये वर्तमान में शुद्ध ज्ञान में नक्की होता है ना। अल्प ज्ञान में त्रिकाल का नक्की होता है, और जब अल्प काल में त्रिकाल नक्की होता है तो फिर उसके फल में जब आत्मा के त्रिकाल, अपने को आत्मा के ऊपर घटित करो कि अपने मति शुद्ध ज्ञान में त्रिकाली भगवान आत्मा का जब निर्णय करता है तो उसके फल में केवल ज्ञान आता है। बराबर? परंतु अल्प ज्ञान नक्की करता है कि आत्मा का स्वभाव 3 काल को जानने का है। देखो कैसे, अभी एक बहुत स्थूल उदाहरण से अपन समझे। कल कौन सा दिन था? शुक्रवार। आज कौन सा दिन है? कल कौन सा दिन होगा? हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? तो नहीं हुआ 3 काल का ज्ञान। भूतकाल का, वर्तमान काल का और भविष्य काल का ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? है? ये 2020 चल रहा है, इसके पहले कौन सा था? 2019। अभी ये बीतेगा तो कौन सा आएगा? तो क्या बड़ी बात है उसमें? ऐसे ही अनंत काल से अनंत सिद्ध होते आए हैं, वर्तमान में हो रहे हैं और अनंत काल में होंगे। अथवा ये जो मैं आत्मा हूं, यही आत्मा अनादि काल से ऐसा का ऐसा है, वही का वही है, वर्तमान में है
और भविष्य काल में भी वैसा का वैसा रहने वाला है। तो उस आत्मा के त्रिकाली स्वभाव को नक्की कहां करता है जीव? वर्तमान ज्ञान की पर्याय में। और जब वो वर्तमान ज्ञान की पर्याय में आत्मा के त्रिकाली स्वभाव को नक्की करता है, तब उसको तीन काल को प्रत्यक्ष जानने वाला ज्ञान प्रकट होता है। अब ये कहे कि नहीं, पहले मेरे को तीन काल को प्रत्यक्ष जानने वाला ज्ञान प्रकट हो और फिर मैं नक्की करूंगा यही आत्मा था कि नहीं था भूतकाल में, और भविष्य काल में भी यही आत्मा रहेगा कि नहीं रहेगा, फिर मैं नक्की करूंगा। कि भाई साहब, नक्की करोगे तो तीन काल को जानने वाला ज्ञान प्रकट होगा। त्रिकाल स्वभाव को नक्की करोगे वर्तमान में, तो वर्तमान में त्रिकाल स्वभाव को नक्की करोगे तो तो तीन काल को जानने वाला ज्ञान प्रकट होगा। और वर्तमान में तुम त्रिकाल को नक्की नहीं कर सकते तो ज्ञान पर ऐसा आवरण आएगा कि वर्तमान की भी होश भूल जाओगे। ये स्वरूप है। आ गया? अल्प ज्ञान उसको नक्की करता है कि आत्मा का स्वभाव तीन काल को जानने का है, और उसका निर्णय करने वाली पर्याय, निर्णय कौन करती है? त्रिकाल का निर्णय त्रिकाली नहीं करता, त्रिकाली का निर्णय वर्तमान पर्याय करती है। और वर्तमान पर्याय एक समय की पर्याय त्रिकाली का निर्णय करे। अब वो बोलो कितना गजब का होगा वो त्रिकाली, वो एक समय की पर्याय की महिमा देखो, एक पूरे त्रिकाली का निर्णय करती है। आ गया? आगे देखो, करने वाली पर्याय। और अच्छा, वो निर्णय करने वाली पर्याय है किसकी? तो उन्होंने कहा कि वो पर्यायवान की है, वह आत्मा से होती है। ठीक है? अब देखो, इसी प्रकार भगवत अपने नियम सार में, इसी प्रकार भगवत कुंद आचार्य देव प्रणीत श्री पंचास्ति काय समय में 25वीं गाथा द्वारा कहा है कि, अब 25वीं गाथा में जो कहा, इसमें 2-3 ग्रंथों के रेफरेंस पद्म प्रमलधारी देव ने दिए। देखो आगे की गाथा में भी दिए। समय, निमिष, काष्ठा, कला, घड़ी, दिन रात, मास, ऋतु, अयन और वर्ष, इस प्रकार पराश्रित काल। आ गया? पराश्रित काल माने जिसमें पर की अपेक्षा आती है, ऐसा व्यवहार काल है। ये कौन कह रहे हैं? कुंद आचार्य देव पंचास्ति काय की 65 नंबर की गाथा में ये बात कह रहे हैं। आगे देखो, नहीं 25 नंबर की गाथा में, 25 नंबर की गाथा में कह रहे हैं। अब उसके बाद देखो, अब 31 नंबर की गाथा की टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज का जो रस है वो देखो जरा। समय, निमिष, काष्ठा, कला, घड़ी, दिन रात आदि भेदों से यह काल अर्थात व्यवहार काल उत्पन्न होता है मैंने वो सिद्ध होता है, प्रकट होता है। परंतु शुद्ध एक निज निरूपम तत्व को छोड़कर उस काल से मुझे कुछ फल नहीं है। होगा, वे होता है, व्यवहार काल उससे प्रकट होता है, हो बस मुझे तो शुद्ध एक निज निरूपम तत्व को छोड़कर उस काल से कोई प्रयोजन नहीं है, उसका मुझे कोई फल नहीं है। यानी काल द्रव्य का वर्णन किया और वर्णन करने के बाद उसकी, क्योंकि देखो ये जो अजीव तत्व है, ये अजीव तत्व जान करके उपेक्षा करने लायक है ना, उसमें ज्यादा अटकने जैसा नहीं है। आगे बात समझ में, ये उन्होंने बताया। अब आगे की जो गाथा है ये देखो, इसमें आया तो अब मुख्य काल के स्वरूप का कथन है। अब मुख्य काल क्या है? मुख्य काल माने जो मूल काल द्रव्य है, उस मूल काल द्रव्य का क्या स्वरूप है वो यहां पे कह रहे हैं। गाथा पढ़िए। जीवादो पोगलादो अनंत गुणा चावि संपदा समया लोयाया से संतिय परमठो सो हवे कालो। हरिगीत। गले से समय संग
क्या अनंत गुणा कही, कालाणु लोकाकाश स्थित जो काल निश्चय है वही। देखो ये अब जीव से तथा पुद्गल से भी अनंत गुणे समय हैं। ये तो अपन पढ़ते हैं ना, एक जीव के कितने गुण हैं, तो उसमें अपन पढ़ते हैं जीव अनंत हैं, पुद्गल अनंतानंत हैं, और पुद्गल से अनंत गुणे अनंत गुणे कौन है? 3 काल के समय, और 3 काल के समयों से अनंत गुणे आकाश के प्रदेश, और आकाश के प्रदेशों से अनंत गुणे एक द्रव्य के अंदर पाए जाने वाले गुण। आ गया? तो वो कह रहे हैं कि जीव और पुद्गल से अनंत गुणे समय है, तीनों काल के समय, वो जीव और पुद्गल से अनंत है। और जो कालाणु लोकाकाश में है वह क्या है? वह तो कहते हैं वो परमार्थ काल है, माने वो वास्तविक काल वही है कि जो लोकाकाश में स्थित है। माने लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर रत्न राशि की भांति एक एक कालाणु द्रव्य जड़ा हुआ है। तो वो क्या है कि वो परमार्थ काल है। इस परमार्थ काल को जो श्वेतांबर नहीं मानते ना, वो इस परमार्थ काल को नहीं मानते। वो क्या कहते हैं? तो औपचारिक है, औपचारिक है ऐसा। तो ये अब देखो इसमें टीका में कोई ज्यादा इसमें विस्तार नहीं किया है, लेकिन उद्धरण बहुत दिए हैं। जीव राशि से और पुद्गल राशि से हाँ अनंत गुणे हैं। कौन? समय, बराबर। और कालाणु कौन है? तो उन्होंने कहा कालाणु लोकाकाश के प्रदेशों में पृथक पृथक स्थित हैं। आ गया? वह काल परमार्थ है। मतलब वो जो है ना, कहते वो परमार्थ अर्थात वो निश्चय काल है। देखो आगे, अब इसी बात को उसी प्रकार भगवत कुंद आचार्य देव प्रणीत प्रवचन सार 138 नंबर की गाथा में ये बात कही। काल द्रव्य की बहुत विस्तार से वहां चर्चा है। वहां कहा है काल तो अप्रदेशी है। अप्रदेशी माने क्या होता है कि जिसका एक प्रदेश होता है ना, तो एक प्रदेश होता है तो उसको अप्रदेशी बोला जाता है, मानो गणना में नहीं है। एक प्रदेश माने अप्रदेश। अच्छा, प्रदेश मात्र पुद्गल परमाणु, प्रदेश मात्र पुद्गल परमाणु। पुद्गल परमाणु का कितना प्रदेश? पुद्गल परमाणु भी एक प्रदेश ही। तो प्रदेश मात्र पुद्गल परमाणु आकाश द्रव्य के प्रदेश को मंद गति से लांघता हो। एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर जाए ना, एक परमाणु एक आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर जावे, कैसी गति से? तो उन्होंने कहा मंद गति से, क्योंकि तीव्र गति से तो एक समय में 14 राजू जा सकता है। आ गया? एक समय में 14 राजू जा सकता है, तो वो उसकी बात नहीं है। मंद गति से जावे तो मंद गति से लांघता हो तब वह वर्तता है, अर्थात निमित्त भूत रूप से परिणमित होता है। अर्थात वो जो उतना उसमें जितना समय लगा उसको, एक आकाश के प्रदेश से दूसरे आकाश के दूसरे प्रदेश पर वो परमाणु गया, कौन सी गति से गया? कि मंद गति से गया। तो उसका जो काल है, उतना जो काल लगा, उसको बोलेंगे एक समय। आगे देखिए, इससे इस प्रवचन सार की गाथा में भी समय शब्द से मुख्य कालाणु का स्वरूप कहा है। अब आगे, और अन्यत्र अर्थात आचार्य वर श्री नेमिचंद सिद्धांति देव विरचित वृद्ध द्रव्य संग्रह में 22वीं गाथा में गाथा द्वारा कहा है। 22वीं गाथा में क्या कहा वो देखो जरा, कि लोकाकाश के एक एक प्रदेश में जो एक एक कालाणु रत्नों की राशि की भांति वास्तव में स्थित है, वे कालाणु असंख्य द्रव्य हैं।
क्यों असंख्य द्रव्य हैं? क्योंकि लोकाकाश के प्रदेशों की संख्या असंख्यात है और एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु है और कहीं पर भी बीच में गैप नहीं है ना। रत्न राशि की भांति बिल्कुल सटा हुआ है, रत्न राशि की भांति। जैसे रत्न षटकोण होता है ना, गोल हो, षटकोण होता है, तो आप उसको सेट करोगे ना तो कहीं भी गैप नहीं आएगा। तो ऐसे कालाणु में कहीं गैप नहीं आता। तो असंख्यात प्रदेश लोकाकाश के और लोकाकाश के समान ही असंख्यात कालाणु द्रव्य, एक एक प्रदेशी द्रव्य है ना वो, तो असंख्यात द्रव्य हो गए। उसके बाद और मार्ग प्रकाश में श्लोक द्वारा कहा है कि ये मार्ग प्रकाश के बहुत रेफरेंस आचार्य ने अपने टीकाकार मुनिराज ने लिए हैं। मार्ग प्रकाश कोई ग्रंथ होगा उनके जमाने में, अभी नहीं मिलता है, तो उसके बहुत रेफरेंस लिए हैं। देखो, काल के अभाव में अगर काल ना हो पदार्थों का परिणमन नहीं होगा। काल की सिद्धि करना है ना, जैसे वो कहा ना तत्वार्थ सूत्र में कि धर्मास्ति काय अभावात, कि धर्मास्ति काय के अभाव से जीव मुक्त जीव लोकाग्र से आगे नहीं जाते। तो जैसे उन्होंने वहां पे कहा धर्मास्ति काय अभावात, तो यहां पर क्योंकि काल को सिद्ध करना है, मतलब निमित्त नहीं होगा तो नैमित्तिक भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जहां नैमित्तिक अर्थात उपादान कार्य रूप परिणमित होता हो वहां तद अनुकूल निमित्त नहीं हो, ऐसा कभी होता नहीं है ना। तो अब इस बात को जब अन्यवादियों के सामने, श्वेतांबर आदि के सामने जब वो काल द्रव्य की सिद्धि करनी है तो काल द्रव्य की सिद्धि उपादान की ओर से नहीं करेंगे। अब उन्होंने कहेंगे अगर काल द्रव्य नहीं होगा तो परिणमन नहीं होगा। इसका मतलब क्या होता है कि जहां जहां जब जब वस्तु में परिणमन होता है उस परिणमन में काल द्रव्य का निमित्तपना होता होता और होता ही है। काल द्रव्य का परिणमन, काल द्रव्य उसमें निमित्त ना हो ऐसा कभी होता नहीं। इसलिए आचार्य भगवान ने यहां पे कहा काल के अभाव में अगर तुम काल द्रव्य के अस्तित्व की सिद्धि नहीं करोगे अपने ज्ञान में, उसको नहीं मानोगे, काल द्रव्य को मात्र औपचारिक कह के छोड़ दोगे, तो काल के अभाव में पदार्थ का परिणमन नहीं होगा। और परिणमन न हो तो ठीक है, नहीं हो तो हमें क्या तकलीफ है कि परिणमन नहीं हो तो द्रव्य भी न होगा। क्यों? क्योंकि द्रव्य का स्वभाव है परिणमन करना और परिणमन से ही द्रव्य की सिद्धि होती है। अगर कार्य पर्याय नहीं होवे, देखो अगर आत्मा में जानने की पर्याय नहीं होवे तो आप ज्ञान गुण सिद्ध करके बताओ क्या करोगे यार? नहीं भाई, उस ज्ञान गुण की सिद्धि जानने रूप पर्याय से हो रही है ना। अनित्य नित्य को प्रसिद्ध करता है, अनित्य नित्य का निर्णय करता है ना। तो अब अगर मान लो ज्ञान गुण नहीं, माने ज्ञान गुण है, आप कैसे जाना आपने ज्ञान गुण है? कि जानने रूप कार्य देखा, तो कार्य के आधार पर शक्ति का निर्णय किया जाता है। आ गया? तो अगर परिणमन नहीं होगा तो द्रव्य नहीं होगा तथा पर्याय भी नहीं होगी। ठीक है, इस प्रकार सर्व के अभाव का अर्थात शून्य का प्रसंग आएगा। ये अभिप्राय में, वस्तु में कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर तुम ऐसा मानोगे तो ये आएगा। क्योंकि परिणमन नहीं है, तो परिणमन नहीं है तो इसका मतलब वस्तु है, ये तुमने किसके आधार पे कहा? बिना परिणमन के। तुम्हें कैसे पता कि वस्तु है? क्योंकि वस्तु तो त्रिकाली है और त्रिकाली वस्तु उसके कार्य से पहचानी जाती है। आ गया? अब कार्य आप मानते नहीं, पर्याय परिणमन नहीं होगा, हमें कोई चिंता नहीं हो तो काल द्रव्य को उड़ाने के लिए हम परिणमन को नहीं मानेंगे तो वस्तु सिद्ध नहीं होगी। छहों द्रव्य के अभाव का प्रसंग आ जाएगा। आ गया? ये यहां पे कह रहे हैं। इसके बाद 32 गाथा की टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज 2 श्लोक कहते हैं। 2 श्लोक में क्या कहते हैं देखो जरा। कुमार के चक्र की भांति, अर्थात जिस प्रकार घड़ा बनने में कुमार का चाक निमित्त है, उसी प्रकार यह परमार्थ काल, आ गया? परमार्थ काल 5 अस्थिकायों की वर्तना का निमित्त है।
5 अस्थिकाय, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, इन 5 के परिणमन का निमित्त है। खुद का तो उपादान है, तो 5 के परिणमन का निमित्त है। उसके बिना, किसके बिना? परमार्थ काल के बिना 5 अस्थिकायों को वर्तना अर्थात परिणमन नहीं हो सकती। अस्थिकाय माने 5 द्रव्य है ना, जिनके बहुप्रदेशी द्रव्य को अस्थिकाय कहते हैं। तो बहुप्रदेशी द्रव्य अस्थिकाय, उनको परिणमन में काल द्रव्य निमित्त है। और अगर वो परमार्थ काल 5 अस्थिकायों का निमित्त है ना, अब देखो उसके बिना माने परमार्थ काल नहीं होवे तो 5 अस्थिकाय में परिणमन नहीं, वर्तना, परिणमन यानी वर्तना यानी परिणमन नहीं हो सकती। ये समझना, ये निमित्त का जोर नहीं दिया है यहां पे, लेकिन जो काल के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता उसके सामने काल की निमित्त की मुख्यता से कथन किया। आ गया? कोई किसी को लगे इसका मतलब सब काल द्रव्य परिणमन कराता है, ये सिद्ध नहीं करना है। परिणमन द्रव्य करते हैं तो काल द्रव्य निमित्त है, और निमित्त नहीं हो तो नैमित्तिक हो जाए ऐसा कभी नहीं होता। निमित्त से नैमित्तिक नहीं होता, लेकिन जहां नैमित्तिक होता है वहां निमित्त ना हो ऐसा कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि निमित्त और नैमित्तिक की काल प्रत्याशक्ति है, एक समय में दोनों होते हैं। जिस समय इधर नैमित्तिक है उधर उसी समय निमित्त है, उधर निमित्त है उसी समय इधर नैमित्तिक है। क्यों? कि उस निमित्त को निमित्त भी कब कहा जाएगा? कि नैमित्तिक कार्य हो तब तो निमित्त है। कोई क्या निमित्त? भाई किसका निमित्त है? कार्य हो तो निमित्त है ना, है ना। तो ये जो बात इस तरह इस भाषा में जो बात की आचार्य ने, निमित्त प्रधानता की भाषा में जब आचार्य ने बात की तो इसमें निमित्त का जोर नहीं, लेकिन निमित्त और उपादान की सम्यक व्यवस्था का परिचय है। जैसे अपन बोलते 2 बातें, ज्ञान का स्वपर प्रकाशक स्वभाव। ज्ञान देखो स्वपर प्रकाशक स्वभाव निश्चय के व्यवहार है। अब इसके 2 उत्तर हैं। अन्य मति के सामने कहेंगे स्वपर प्रकाशक, ज्ञान का स्वपर प्रकाशक स्वभाव वो निश्चय से। क्यों? अगर तुमने उसको कह दिया, उसके सामने अगर वो पक्ष रखा कि व्यवहार है, तो व्यवहार तो झूठा है तुम्हारे यहां, इसका मतलब तुम्हारा पर का जानना जो सब झूठा। पर प्रकाशक पना भी स्वप्रकाशन, क्योंकि वो जो स्व पर प्रकाशन पना है, तो स्व पर प्रकाशन पना ज्ञान का, ज्ञान में, ज्ञान से, ज्ञान के आधार से, ज्ञान के लिए सटकारक उसके ज्ञान में है। तो आप उसमें पर की अपेक्षा लगाए बिना ज्ञान के स्वभाव की ओर से अगर स्व पर प्रकाशक पना देख रहे हो तो स्व पर प्रकाशक वो निश्चय ज्ञान के है ना, और उसमें आपने पर का एंगल लगाया तो हाँ वो तो ज्ञेय की अपेक्षा से, तो वो हो गया व्यवहार। इसलिए नए का प्रयोग कैसे करना पड़ता है, कैसे होता है वो बहुत। तो यहां पर जो ये भाषा की ना उन्होंने, कौन सी भाषा की? कि उसके बिना परिणमन नहीं होगा। तो किसी को ऐसा लगेगा अच्छा इसका मतलब काल द्रव्य परिणमन कराता है। अरे नहीं कराता, परिणमन इधर होता है उसमें काल द्रव्य निमित्त होता है, और काल द्रव्य निमित्त ना हो और नैमित्तिक हो जाए ऐसा कभी नहीं होता। क्यों? कि उपादान निज बल जहां तहां निमित्त पर होए, भेद ज्ञान परवान विधि बिरला बूझे कोई। ये एक व्यवस्था है। आ गया? हाँ। अब देखो सिद्धांत पद्धति से अर्थात शास्त्र परंपरा से सिद्ध ऐसे जीव राशि, पुद्गल राशि, धर्म, अधर्म, आकाश और काल सभी प्रतीति गोचर है। क्या है ये? कि प्रतीति गोचर है, माने इनकी प्रतीति हो सकती है लॉजिक से, तर्क से, युक्ति से, न्याय से, है ना, इनकी अर्थात 6 द्रव्यों की प्रतीति हो सकती है। इस तरह ये 6 द्रव्य के अंदर जो काल द्रव्य की चर्चा आई, मूलतः काल द्रव्य की चर्चा, तो वो काल द्रव्य की चर्चा का थोड़ा विस्तार, ये तो पुद्गल की चर्चा का विस्तार किया था। पुद्गल की चर्चा का विस्तार क्यों किया था? कि पुद्गल में जीव का सबसे बड़ा अपनापन पाया जाता है इसलिए,
और काल की चर्चा का विस्तार क्यों किया? कि काल की चर्चा का विस्तार इसलिए किया कि एक मत जो हमसे निकल करके गया, मूल जिन मार्ग में से निकला है ना, तो उन्होंने काल द्रव्य को उड़ा दिया। कोई आचार्य कहते हैं कि काल भी द्रव्य है। वो तत्वार सूत्र में सूत्र है ना, कालश्च, काल भी द्रव्य है। तो अपने उमा स्वामी का तो अलग कारण था उसका, काल भी द्रव्य है, क्योंकि पंच अस्थिकायों का उन्होंने वर्णन किया। तो पंच अस्थिकायों की जम के चर्चा हुई, तो फिर काल की चर्चा अकेली करनी थी। भाई काल अस्थिकाय तो नहीं, अस्थि तो है लेकिन काय तो नहीं है, बहुप्रदेशी बना तो नहीं है। तो इसलिए उन्होंने कहा कालश्च, मैंने काल भी द्रव्य है। उन्होंने तो इसलिए काल भी द्रव्य कहा था, और उसका उन्होंने अर्थ क्या किया कि कोई आचार्य ऐसा कहते हैं कि काल भी द्रव्य है। बहुत अंतर है, वीतराग मार्ग कोई अलग है। तो ये कह रहे हैं कि उसकी क्या हो सकती है, कहते उसकी प्रतीति हो सकती है। और उसके बाद अब ये गाथा, यह कालादि शुद्ध अमूर्त अचेतन द्रव्यों के स्वभाव गुण पर्यायों का कथन है। कालादि शुद्ध अमूर्त अचेतन द्रव्यों का, मैंने पुद्गल को छोड़ दो, कालादि शुद्ध अमूर्त अचेतन, इसका मतलब क्या हुआ? धर्म अधर्म आकाश और काल। क्यों? देखो अमूर्त कहते, अमूर्त कहा और अचेतन, तो अमूर्त कहा तो पुद्गल छूट गया, और अचेतन कहा तो अमूर्त होने पर भी जीव छूट गया। आ गया? पुद्गल को कैसे बाहर निकाला इन्होंने? पुद्गल की बात नहीं कर रहे हैं कि अमूर्त की बात कर रहे हैं। भाई अमूर्त की बात कर रहे हो तो जीव भी अमूर्त है ना, तो हम अचेतन की बात कर रहे हैं। हम उन अमूर्तों की बात कर रहे हैं जो अचेतन है। इसलिए हम ना तो पुद्गल की चर्चा कर रहे और ना अभी हम जीव की चर्चा कर रहे हैं। ये गाथा और इसका अन्वयार्थ पढ़ लीजिए, बाकी चर्चा कल करेंगे। गाथा अन्वयार्थ। परिवर्तन कारणम हवे कालो धम्मादिच उन्नहम नम सहाव गुण पज्जया होती। परिणमन कारण काल है, धर्मादि चार स्वभाव गुण पर यायवंत त्रिकाल है। अन्वयार्थ खाली पढ़ लीजिए। देखिए अन्वयार्थ में क्या कह रहे हैं? जीवादि द्रव्यों को परिवर्तन का कारण, परिवर्तन माने परिणमन, चेंज, बदलाव, उसका कारण अर्थात वर्तना का निमित्त काल है। हो गया? इसके बाद कह रहे हैं धर्मादि चार द्रव्यों को स्वभाव गुण पर्याय होते हैं। स्वभाव गुण पर्याय मैंने उनके गुण तो ठीक है, गुण तो स्वभाव होते ही हैं, गुण में तो कोई तकलीफ नहीं। स्वभाव गुण पर्याय मैंने उनकी व्यंजन पर्याय और उनकी अर्थ पर्याय, अर्थात उनके सभी गुणों की पर्याय, प्रदेशत्व गुण की पर्याय व्यंजन पर्याय और बाकी के गुणों की पर्याय को अर्थ पर्याय बोलते हैं ना। तो स्वभाव गुण माने हुआ अर्थ पर्याय और पर्याय है व्यंजन पर्याय। तो ये उनके क्या होते हैं कि ये दोनों उनके स्वभाव माने शुद्ध ही होते हैं। धर्म अधर्म आकाश और काल द्रव्य के, द्रव्य में अशुद्धता नहीं, गुण में अशुद्धता नहीं, और उनके प्रति समय के होने वाले परिणाम में अर्थात परिणमन में अशुद्धता नहीं है। ये बात आगे की गाथा में कहेंगे। शुद्ध